यदि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और नाबालिग बच्चों के द्वारा अपने पिता के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा किया जाता है, लेकिन पिता के द्वारा यह कहा जाता है कि अपनी मां से भी भरण पोषण की मांग की जाए क्योंकि वह मेरे से ज्यादा कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि नाबालिग बच्चे माँ बाप दोनों को ही पार्टी बनाए तो क्या मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार का ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत तलल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि माता पिता में से क्या केवल एक से मांग की जा सकती है या दोनों को ही पार्टी बनाना जरूरी है। आदेश सुनाने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। यह आजमगढ़ का मामला था। एक नाबालिग लड़की के द्वारा अपने पिता के खिलाफ फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का एक केस किया जाता है। केस होने के बाद जो नोटिस होता है वह पिता के पास जाता है। पिता फैमिली कोर्ट में हाजिर होते हैं और उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि मेरी पत्नी है वह मेरे से ज्यादा कमाती है, उसे भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए और इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट की जाती है। पति के द्वारा यह भी आर्ग्यू की जाती है कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं और महीने के 41,000 रुपए कमाता हूं और जो मेरी पत्नी है वह पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है, उसे 55,000 रुपए महीने मिलते हैं, इस कारण उसे भी पक्षकार बनाया जाए। आजमगढ़ फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है और पत्नी को पार्टी बनाने से मना कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ पति जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास और वहां पर जाकर एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है वह है अरविंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। यही आर्ग्यूमेंट पति के द्वारा हाईकोर्ट में भी किया जाता है जो फैमिली कोर्ट में की गई थी कि मेरी पत्नी को भी पार्टी बनाया जाए। हाईकोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। चंदू श्रीदेवी वर्सेज चंदू सेसा 2023 का यह मामला है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जहां पर माता पिता दोनों ही कमाते हैं वहां पर दोनों की ही साझी जिम्मेदारी होती है बच्चों की भरण पोषण करने की। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग के एडवोकेट के द्वारा यह आर्गुमेंट की जाती है कि नाबालिग बच्ची को अपना मुख्य पक्षकार चुनने का अधिकार है, वह चाहे तो माता को या पिता को भरण पोषण के लिए चुन सकती है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस मदन पाल के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और हाईकोर्ट ने पाया कि जो फैमिली कोर्ट ने एप्लीकेशन में मां को पार्टी बनाने के लिए प्रार्थना की गई थी उस एप्लीकेशन को खारिज करके सही किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 144 BNSS के तहत होने वाली कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की कार्रवाई होती है और आपराधिक प्रक्रिया में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उसे पार्टी बनाया जा सके। आपराधिक प्रक्रिया में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी पक्ष को उस तरह से शामिल किया जा सके जैसा कि CPC के ऑर्डर 1 रूल 10 में बताया गया है। CPC का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऑर्डर 1 व रूल 10 अगर कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार हो सकता था लेकिन उसको आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया तो उसका अधिकार है कि वह ऑर्डर 1 व रूल 10 के तहत एप्लीकेशन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। यह सिविल व रेवेन्यू मामले में ही दिया जा सकता है। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसा अधिकार मेंटेनेंस वाले मामले में नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आवेदक ही मुख्य कर्ताधर्ता होता है और उसके पास ऐसा अधिकार होता है कि वह विपक्षी के रूप में किसे चुने और किसे नहीं चुने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अपने नाबालिग बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता की है। यह एक कानूनी और नैतिक दायित्व है
और पति और पिता यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं कि पहले मां को पार्टी बनाया जाए, क्योंकि मां कमा रही है, उन्हें पार्टी बनाए, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां दोनों पक्षकार कमाते हैं, उनकी दोनों की साझी जिम्मेदारी होती है। और अंत में कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 144 के आवेदन पर फैसला करते समय फैमिली कोर्ट माता पिता दोनों की ही आय और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखेगा। साथ ही साझा माता पिता की जिम्मेदारी के सिद्धांत तथा नाबालिग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत और उचित तरीके से भरण पोषण की राशि तय करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह कहा कि माता पिता दोनों की ही नाबालिग बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है। यदि दोनों कमा रहे हैं और नाबालिग बच्चे ने किसी एक के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया है, यानी पिता के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया है और माता को पार्टी नहीं बनाया है, तो पिता यह कहकर मेंटेनेंस की राशि देने से नहीं बच सकता है कि मां को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। और यह कहते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा पति ने जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी, उस रिवीजन को खारिज कर दिया। तो आज की वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नाबालिग बच्चे या बच्ची के द्वारा किसी भी माता या पिता को पार्टी बना लिया जाता है, तो उसके द्वारा ही उसे भरण पोषण की राशि दी जाएगी। यह कहते हुए कि दूसरे पक्षकार को भी पार्टी बनाया जाए, यह कहते हुए वह भरण पोषण की राशि देने से नहीं बच सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।